Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. So this video is all about a prediction video of 22 February 2025. So अगर आपका है एग्जाम 22 को या फिर उसके बाद तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं एंड ये फुल प्रेडिक्शन है, चाहे वो एकेडमिक कैंडिडेट हैं चाहे वो जीटी के कैंडिडेट हैं। सो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम लिसनिंग मॉड्यूल की। लिसनिंग का लेवल जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट के बीच में रहने के चांसेस हैं। लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा बट यस बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होगा। यस कुछ पार्ट आपको जो है बीच में वो ट्रिकी देखने को मिल सकता है। अब सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 1 में आपके पास जो है कन्वर्सेशन होगी बिटवीन टू पर्सन्स और ये टेलीफोन कन्वर्सेशन होती है बेसिकली एंड फॉर्म कंप्लीशन आपको इसमें देखने को क्वेश्चन टाइप मिलेंगे। ब्लैंक्स होंगी 1 वर्ड एंड और अ नंबर आने के हाई चांसेस है। बेसिकली आपको किन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस कर रहना है, किस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो है आपको न्यूमेरिक जो बोले जाएंगे उनका अच्छे से सुनना है कि कब वो 19 बोल रहा है या 90 बोल रहा है, 14 है या 40 है। इस तरह से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। या फिर इसके अलावा जब वो स्पेलिंग बोलते हैं, जैसे नाम किसी का स्पेल कर रहे हैं तो सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट जो है वो स्पेल किया जाता है और उन अल्फ़ाबेट्स को आपको ध्यान से केयरफुली सुनना है। फॉर्म कंप्लीशन आपको सेक्शन 1 में देखने को मिलेंगे एंड 1 वर्ड एंड और अ नंबर आने के हाई चांसेस है, चाहे वो कैंडिडेट जीटी के हैं चाहे वो एकेडमिक कैंडिडेट हैं। सेक्शन 2 की हम बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 में आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन या फिर मैप आने के चांसेस है। मैप आने के चांसेस जो है 50% है। पिछले कुछ टाइम से मैप जो है नहीं देखने को मिला, हाई चांसेस कि आपको मैप देखने को मिल सकता है। सेक्शन 3 की अगर बात करें तो सेक्शन 3 में आपके पास फुल ऑन 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के रहने वाले हैं एंड थोड़ा सा पार्ट जो है एज कंपेयर टू सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आपको थोड़ा सा सेक्शन 3 जो है वो ट्रिकी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं बिकॉज एमसीक्यूज में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं क्योंकि ऑप्शंस जो आपको दी होती हैं वो सिमिलर सी होती हैं, तो आपको लगता है कि मे बी ये आंसर है या मतलब कंफ्यूज। दो ऑप्शन ऐसी होती है जो बहुत क्लोज होती हैं, बहुत सिमिलर होती हैं और उनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको एलिमिनेट वाली टेक्निक जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है कि किस तरह से एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाता है, आपको उसी टेक्निक से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अगर आप अब देखो टाइम कम है, अब न्यू स्ट्रेटेजी आप फॉलो मत करना। जो स्ट्रेटेजीज आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते आए हो उन्हीं स्ट्रेटेजीज से आपको प्रैक्टिस करनी है। सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 4 में आपके पास जो है 1 वर्ड ओनली आने के चांसेस हैं एंड लेक्चर बेस्ड होगा। सोशल लाइफ पर जो है एक टॉपिक आता है हमारा। ऑब्वियसली जो है उम्मीद यही है कि जो टेस्ट होगा आपका लिसनिंग का वो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने को नहीं मिलेगी। यस आप इजीली जो है 7 या 7+ बैंड जो है इजीली कवर कर सकते हैं अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें बस। चलिए वीडियो को आगे मूव ऑन करते हैं, रीडिंग सेक्शन की तरफ लेकर चलते हैं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बात करते हैं रीडिंग की। एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए रीडिंग का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहने वाला है एंड जनरल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो जीटी वालों के लिए जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। बट यस 1 पैसेज जो है पैसेज 3 उन्हें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का देखने को मिलेगा। एंड एकेडमिक कैंडिडेट के क्वेश्चन टाइप्स की अगर हम बात करें तो पैसेज 1 में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन प्लस फिल इन द ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं।
पैसेज 2 की अगर बात की जाए तो पैसेज 2 में आपके पास जो है मैच द इंफॉर्मेशन, एमसीक्यूज एंड इसके अलावा आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग भी आने के चांसेस हैं। मैच द इंफॉर्मेशन चाहे वो सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड हो यानी कि सेंटेंस मैचिंग हो, चाहे वो राइटर्स नेम या फिर ऑथर्स नेम जो है वो मेंशन हो, सो इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। पैसेज 3 की अगर मैं बात करूँ तो येस, नो, नॉट गिवन, अलोंग विद दैट समरी कंप्लीशन आने के चांसेस है। समरी कंप्लीशन विद गिवन वर्ड्स भी आ सकती है या विदाउट गिवन बॉक्स भी आ सकती है। सो क्वेश्चन टाइप जो है वो 2 मोर देन 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स आने के चांसेस हैं। ओवरऑल अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैच द इंफॉर्मेशन एंड ब्लैंक्स। ठीक है, सो ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन। सो गुड लक, आप अच्छे से प्रैक्टिस की है आपने, अब अच्छे से एग्जाम दे के आइएगा क्योंकि 22 में जो है एग्जाम होने वाला है जो आपका 22 को, वहाँ पर आपको पेन पेपर में आपको पेंसिल यूज़ करने को नहीं मिलेगी। सो आपको पेन ही यूज़ करने हैं, तो अच्छे से केयरफुली अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र करते हुए कोई मिस्टेक ना हो, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जीटी कैंडिडेट्स की, तो जीटी कैंडिडेट्स के लिए जो है पैसेज 1 में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। मैच द इंफॉर्मेशन एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सो मैच द इंफॉर्मेशन में आपके पास एडवर्टीजमेंट को मैचिंग करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ सकते हैं। अलोंग विद दैट पैसेज 2 में भी आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन अलोंग विद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड सेंटेंस कंप्लीशन आने के चांसेस हैं। सो पैसेज 3 की अगर मैं बात करूँ तो पैसेज 3 में आपके पास जो है लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड येस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स में से कुछ आ सकता है। सो बेसिकली क्वेश्चन टाइप्स की अगर बात की जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है शॉर्ट आंसर्स, मैच द इंफॉर्मेशन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड येस नो नॉट गिवन। सो ट्रू फॉल्स आने के हायर चांस है कि आपके पास 15 to 16 जो है क्वेश्चन वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के आएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, जीटी कैंडिडेट बहुत सी मिस्टेक करते हैं कि जब उन्हें येस नो नॉट गिवन देना होता है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखते लिखते वो गलती से येस नो वाले क्वेश्चंस में भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखाते हैं। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, चाहे आप अकेडमिक कैंडिडेट हैं चाहे आप जीटी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपको इस 22 को जो है पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको पेंसिल यूज़ करने को नहीं मिलेगी। पहले आप जब मिस्टेक करते थे तो आप इरेजर से इरेज करके उसे दोबारा से लिख लेते थे, तो ये ऑप्शन आपकी कट आउट हो गई है। सो अब आपको पेन यूज़ करने को मिलेगा। सो कोशिश यही करना कि जब आप आंसर ट्रांसफ़र कर रहे हो उस टाइम पर आपसे कोई मिस्टेक ना हो, बिकॉज अगर आप कटिंग करके लिखते हो तो भी वहाँ पर एक रिस्क फैक्टर आपके पास रहेगा कि मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो एक रिस्क फैक्टर को आप कम करने की तैयारी में रहिएगा कि आपको वो गलती नहीं करनी। राइटिंग की बात कर लेते हैं, चाहे वो जीटी कैंडिडेट हैं चाहे वो एकेडमिक कैंडिडेट हैं। टास्क 1 एकेडमिक कैंडिडेट के पास जो है बार टेबल या फिर डायग्राम आने के चांसेस हैं। डायग्राम चाहे प्रोसेस डायग्राम हो चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ मैप हो। एंड जीटी कैंडिडेट्स के पास जो है फॉर्मल लेटर आने के चांसेस है, फॉर्मल या फिर सेमी फॉर्मल, यानी कि फॉर्मल की टाइप आपको देखने को मिलेगी। एंड टास्क 2 की बात करूँ तो मैं अग्री डिसअग्री अलोंग विद दैट डिस्कशन बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन, यानी कि ओपिनियन बेस्ड ऐसे। पर जीटी कैंडिडेट्स के लिए ये दोनों टाइप्स तो इम्पोर्टेंट है, अलोंग विद दैट कि उनके पास डायरेक्ट क्वेश्चन यानी कि जिसे हम 2 वे क्वेश्चन भी बोलते हैं वो आने के भी चांसेस हैं। आप कैटेगरीज वाइज अगर बात कर लें तो कैटेगरीज आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ सबसे पहले, उसके बाद है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड इंटरनेट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट हो गया, टूर एंड टूरिज्म हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया। एंड इसके साथ साथ जो एकेडमिक कैंडिडेट हैं उनके लिए
एक टॉपिक हम और ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ एजुकेशनल टाइप कुछ आ सकता है या यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ। सो दिस इज़ द मेन कैटेगरीज जिनमें से आने के हायर चांस हैं, बट इट डज़ नॉट मीन कि बाकी के टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे। आई होप कि आपने अच्छे से अब तक प्रिपेयर कर ही लिए होंगे, बट फिर भी आप इन टॉपिक के एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। आगे और वीडियो के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू।